हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच। देखिए, आज हम 23/12/2021 को 23 दिसंबर 2021 को सीटेट के जो पेपर 2 हुआ था, देखिए यहाँ पर पेपर 2 लिखा है, P2 लिखा हुआ है, उसका हम आंसर की लेके आए। देखिए पेपर 1 का हम 23 तारीख का डाल दिए थे, तो आप मिला सकते हैं, समझे। आज हम 23 तारीख का आपका पेपर 2 का लेके आए हैं, समझे, तो आप लोग मिला सकते हैं। 23 तारीख भी लिखा हुआ है और मेरा ही पेपर है, समझे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है CDP का कि निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम सामग्री दृश्यबाधित विद्यार्थियों के समावेशन में मददगार होगी। देखिए दृश्यबाधित किसे कहते हैं, तो देखिए दृश्यबाधित मतलब जो देख नहीं सकता है, समझे, उसके लिए समावेशन में कौन मददगार होगा। पहला ऑप्शन है हस्तलिखित नोट। अब हैंड रिटन नोट से वो क्या करेगा, नहीं देख सकता है, तो आँख से न देखना है, तो आँख तो है ही नहीं, ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मानचित्र गलत, ये भी देखने वाला चीज़ है, चित्र वाले के भी देखने, लेकिन आपका श्रवण टेप सुनने वाला चीज़ है, समझे। में तो नहीं करा है कि श्रवण बाधित है, समझे, यानी खाली दृश्य बाधित है, सब सुन तो सकता है, यानी पहला का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य के अनुकूल नहीं है, समझे, कह रहा है अनुकूल नहीं है। पहला ऑप्शन है नेगेटिव बोल रहा है चुनने के लिए, बहु अर्थ निर्णय, एकदम सही बात है, ये आपका पॉजिटिव आंसर है। आपका ए भी पॉजिटिव है, 3 नंबर, 4 नंबर भी आपका पॉजिटिव है, लेकिन 5 नंबर जो आपका है कंठसीकरण, ये होता है मोबाइलाइजेशन, समझे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, निगेटिव ऑप्शन है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, 2 का 2 सही हो जाएगा, समझे। 3 नंबर है कि अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि विश्लेषण, त्रुटि मतलब कोई एरर करा था उसका विश्लेषण क्यों करना चाहिए। तो देखिए प्रासंगिक होता है, यहाँ पर अप्रासंगिक लिखा है, केवल अध्यापक के लिए नहीं होता है, केवल विद्यार्थी के लिए नहीं, दोनों के लिए होता है, समझे, विद्यार्थी और अध्यापक दोनों के लिए प्रासंगिक है, समझे। 3 का 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र की बुनियादी मान्यता क्या है। बाल केंद्र जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होता है, उसका क्या बुनियादी मानता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है अध्यापन के दौरान विद्यार्थियों के अनुभव और पर्यवेक्षकों कक्षा प्रक्रिया में एकदम सही बात है, सही हो सकता है, लेकिन हम चारों ऑप्शन पढ़ेंगे। विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति प्रोत्साहित करने का सर्वोत्तम तरीका इनाम और दंड आ गया, इसीलिए गलत ऑप्शन हो जाएगा। अधिगम पूरी तरह पाठ्य पुस्तक जहाँ आ गया, अधिगम आपका ये भी उतना ठीक नहीं, लेकिन आपका 1 नंबर जो ऑप्शन है कि अध्यापन के दौरान विद्यार्थियों का अनुभव और परिप्रेक्ष्यों को कक्षागत प्रक्रिया में शामिल करना, यानी 4 का 1 नंबर आपका हो जाएगा। 5 नंबर आपका है कि समकालीन सिद्धांत बचपन को डैश मानता है। तो बचपन को क्या मानता है कि बचपन एक सामाजिक संरचना है, समझे, वह क्या हो जाएगा, बचपन क्या है, एक सामाजिक संरचना है, समझे, आपका मतलब यही सबसे बेटर ऑप्शन होगा। छः नंबर क्वेश्चन है कि निशा अपनी सहेलियों परिवार के सदस्यों की मनोदशा को समझ लेती है और यथायोग्य प्रतिक्रिया करती है। वह बड़ी होकर मनोचिकित्सक बनना चाहती है। और निम्न में कौन सी बुद्धि संपन्न है जिनको उसे और अधिक विकसित करना चाहिए। देखिए आप जानते होंगे जो हार्वर्ड गार्डनर थे, वो एक बताए हुए थे अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, एक अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, इसको हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, समझे। और जो अंतर आता है आपका वो होता है इंट्रा, तो इंट्रा में व्यक्ति अपने अंदर की चीज़ बताता है, समझे, और जो आपका दूसरे के बारे में बताता है वो होता है अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, समझे। यानी आपका 6 का क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा, समझे। 6 का क्या हो जाएगा, प्राकृतिक बुद्धि, तो प्राकृतिक चीज़ को बताएगा, समझे, तो आपका क्या हो जाएगा, 6 का 3 नंबर हो जाएगा। 7 नंबर है, देखिए अब एक क्वेश्चन आप देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी रणनीति समावेशन को बढ़ावा देती है, समझे। पहला ऑप्शन है बाधा मुक्त पहुँच, एकदम सही बात है। सहायक यंत्र और तकनीक आधारित उपयुक्त उपकरण, ये भी सही है। सामान्य या विशेष विद्यालय सामग्री आधारित शिक्षा का विकल्प, ये भी सही है। लेकिन देखिए एक रूप संरचनाबद्ध पाठ्यचर्या ये नहीं होगा, समझे, सबके लिए एक रूप नहीं ला सकते, यानी 1, 2, 3 इसका ऑप्शन सही होगा, समझे। 7 का क्या हो जाएगा, 1, 2, 3। 8 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय स्तर की कक्षा में सामाजिक संरचनात्मक ढांचे का लक्षण बोल रहा है, नहीं, यानी निगेटिव ऑप्शन पूछा हुआ है। देखिए सामूहिक चर्चा में मौका देना, हम सही बात है, अधिगम करता हूँ, ये भी सही बात है, ये भी बात है। आपका 4 नंबर ऑप्शन बच गया, जो देखिए यहाँ पर दे रहा है कि सभी अधिगमकर्ताओं को एक जैसा जवाब देने और एक जैसे तरीके का अनुसरण करने का उकसाना, ये आपका निगेटिव ऑप्शन है, इसीलिए आपका 8 का 4 नंबर आंसर हो जाएगा। 9 नंबर आपका है
कि हाशिया पर रहने वाले परिवार के बच्चों की कक्षा में अक्सर अवहेलना की जाती है, तब भी जब वह कक्षा में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। कक्ष में इस प्रकार के आचरण के लिए निम्नलिखित कारणों का कौन सा समूह उत्तरदायी है, समझे। अब देखिए इस ऑप्शन को देखिएगा तो देखिए 3 गो ऑप्शन दिया है, 1 2 3। देखिए ई वाला तो एकदम 3 नंबर जो है एकदम कबो नहीं सही होगा, समझे। कि हाशिया पर रहने वाले बच्चों के परिवार की शिक्षा को अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत शिक्षा से वंचित रखा है। शिक्षा से आपका RTI 2009 नहीं करता, समझे। इसीलिए ऑप्शन आपका 3 गलत हो जाएगा, समझे। अब देखिए 3 नंबर ऑप्शन आपका 2 नंबर ऑप्शन में है, 3 नंबर और 4 नंबर में, इसीलिए ऑटोमेटिक आपका ये सही हो जाएगा, समझे। देखिए अब इसमें कह रहा है कि अक्सर अवहेलना हो जाती है, तो यहाँ पर इस फर्स्ट वाला ऑप्शन में दिया है कि हाशिया पर रहने वाले परिवार के बच्चे के प्रति शिक्षक अक्सर पूर्वाग्रहित है। हाँ ये बात सही है कि तब ने यहाँ पर अवहेलना लिखा हुआ है कि अवहेलना किया जाता है। यहाँ पर देखिए अवहेलना लिखा हुआ है ना, तो इसीलिए आपका ये तो नहीं कहा जाता है कि हाशिया पर रहने वाले परिवार के बच्चे की शिक्षा को अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत शिक्षा सही, तो ये चीज़ तो नहीं कहा गया, वंचित रखा गया। इसीलिए आपका 3 नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा, समझे। और उसके बाद 3 नंबर देखिए गलत हो जाएगा, तो आपका 2 नंबर में भी 3 दिया है, 3 नंबर में भी 3 दिया, 4 नंबर, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा 2 2 3 और आपका ये क्या हो जाएगा, इसमें आपका गलत हो जाएगा, बच गया ये वो ऑप्शन आपका, तो इसीलिए इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। यानी 9 का क्या हो जाएगा, तो आपका 1 नंबर हो जाएगा। 9 का क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। 10 नंबर है कि निम्न में से किस तरह का लक्ष्य निर्धारण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए आंतरिक प्रेरणा देगा। आंतरिक मतलब इंटरनल मोटिवेशन देगा, समझे। अध्यापक निर्देशित होगा नहीं, सहपाठी निर्देशित होगा नहीं, आपका स्वनिर्देशित हो जाएगा, समझे। यानी 10 का क्या आ जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा, समझे। 11 नंबर है डैश और डैश समाजीकरण की द्वितीय संताप। द्वितीय में जानवे करते हैं कि परिवार परिवार तो प्राथमिक होता है, विद्यालय होता है, समझे। तो देखिए यहाँ पर विद्यालय में 2 गो ऑप्शन दिया है, वो ई दिया है, वो ए दिया है, तो इसे परिवार होता है, तो 2 नंबर आपका ऑप्शन कट गया। ऐसे ही आपका कौन हो जाएगा, 3 नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑटोमेटिक, समझे। तो आपका क्या हो जाएगा, 3 नंबर। 12 नंबर है कि विकास अनुदैर्ध्य अधोमुखी कक्ष की दिशा में आगे बढ़ता है। विकास का सिद्धांत क्या कहलाता है, तो ये आपका शीर्षगामी होता है। क्या होता है आपका, शीर्षगामी होता है, समझे। ये क्या कहलाता है आपका, शीर्षगामी। यानी 12 का क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। 13 नंबर है कि जीन पियाजे के अनुसार विकास के किस स्तर बच्चे में परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किक कहते हैं। आपका चौथा अवस्था होता है आपका अमूर्त संक्रियात्मक, समझे। यानी 13 क्या आ जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। 14 नंबर है कि वो विद्यार्थी जिन्हें वाच विकल्प है मुझे उनके सफल समय निम्न किसे वर्जित किया गया। वर्जित बोल रहा है, किसे किया गया है, तो मानकीकृत आप आकलन नहीं कर सकते हैं, समझे। नहीं कह रहा है कि वो विद्यार्थी जिन्हें वाच विकल्प है उनके सफल समायोजन है तो निम्न में किसे वर्जित किया गया है। वर्जित मतलब किसे हम नहीं कर सकते, मानकीकृत आकलन आप नहीं कर सकते हैं, समझे। इसीलिए इसका 14 क्या आ जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। 15 नंबर है कि एक अध्यापक को बच्चे की विभिन्न घटनाओं के बारे में व्याख्या की चर्चा में कोई स्थान नहीं दे। ये तो निगेटिव ऑप्शन हो गया, ये का क्या हो गया, गलत हो गया, समझे। बच्चे अपने आप कारक का व्याख्या को विकसित करने में सक्षम होते हैं, ये भी गलत नहीं दिया हुआ है। तो आपका क्या हो जाएगा कि ए और आर दोनों गलत है। यानी ए और आर दोनों क्या है आपका, गलत है। यही आपका क्या हो जाएगा, तो आपका 15 क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। 15 क्या हो जाएगा, तो 2 नंबर। 15 क्या हो जाएगा आपका, 2 नंबर आंसर हो जाएगा, समझे। 15 क्या हो जाएगा, 2 नंबर। 16 नंबर है कि निम्न में से कौन सी विद्यार्थियों ने समस्या समाधान कौशल के लिए बाधक है, समझे। बाधक बोल रहा है समस्या समाधान, तो आपका क्या हो जाएगा, तो प्रक्रियात्मक आबाध्यता या स्थिरता, समझे। देखिए कारक प्रभाव संबंध से, सॉरी ये सही है आपका 16 नंबर पॉजिटिव आंसर है। ये भी आपका पॉजिटिव है, साधारण विश्लेषण आपका ये भी पॉजिटिव है एनालॉजी के बारे, लेकिन आपका जो 2 नंबर है निगेटिव है, या निगेटिव पूछिए रहा है आपका क्या है, तो 16 का 2 नंबर हो जाएगा। 17 नंबर है कि विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित जेंडर रूढ़िवादों को भंग करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, समझे। यानी जो जेंडर रूढ़िवादिता है उसको कम करने के लिए टीचर क्या कर सकता है। देखिए ई वाला देखिए 3 नंबर ऑप्शन देखिए, ऐसे विविध उदाहरण साझा करने चाहिए जो उसे रूढ़िवाद को चुनौती। जैसे मान लीजिए अब मान लीजिए लड़का सब ड्राइविंग करता है, जैसे जेंट्स करता है, तो वहाँ पर मान लीजिए महिला का एग्जांपल देंगे कि महिला भी ड्राइविंग कर सकती है, समझे। तो ये सब चुनौती होगा। जैसे अब खाना बनाती है महिला, वहाँ पर कहेंगे लड़का भी खाना बना सकता है, तो ये सब चुनौती देना होगा, समझे। यानी 17 का 3 नंबर हो जाएगा। 18 नंबर है कि कैरोल गिलिगन द्वारा
लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या है? समझे। तो देखिए इसका आंसर आपको ये भी हो सकता है, यह सिद्धांत नारीवादी परिप्रेक्ष्य में है, या आंसर ये भी हो सकता है कि यह सिद्धांत, अब इसका आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ज़्यादा है यही होना चाहिए। समझे 18 का 2 नंबर होगा। 19 नंबर है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार सभी उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रिया का आधार क्या है? तो वाइगोस्की क्या बोले थे कि भाषा होता है। समझे, भाषा, समाज और आपका संस्कृति। तो समझे, तो आपका 19 का 1 नंबर हो जाएगा। 20 नंबर है, अब सारे चिंतन जहाँ भी रहेगा तो आँख मूंद के सृजनात्मकता को बताना है। समझे, यानी 20 का 2 नंबर हो जाएगा। 21 नंबर है कि विद्यार्थियों अधिगम के प्रति आतुर एवं अभिप्रेरित होते हैं, तब अध्यापक क्या करते हैं? समझे, यानी कह रहा है कि विद्यार्थी क्या होते हैं, ये अधिगम प्रति आतुर एवं प्रेरित है, तब अध्यापक को क्या करना चाहिए? समझे, अधिगमकर्ताओं को संलग्नित करे तथा अहम हिस्सा माने। एकदम सही बात है। समझे, अब पुरस्कार है, परीक्षण नहीं करना है, अधिगम प्रक्रिया पूरी तरह से नहीं रखना है, यानी आपका क्या हो जाएगा? 21 का 1 नंबर हो जाएगा। 22 नंबर है कि लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे के स्वतंत्र प्रदर्शन का स्तर और उनके प्रदर्शन का वह स्तर जो कि वह वयस्क के मार्गदर्शन या अधिक जानकारी वाले समकक्षी के साथ काम करने का करके प्राप्त करता है, तो बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? आपका समीपस्थ विकास का, सॉरी, वही निकटस्थ या समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जैसे जेपीडी कहते हैं। समझे, यानी 22 का क्या हो जाएगा? 4 नंबर। 23 नंबर है कि एक अध्यापक के लिए महत्वपूर्ण कि बच्चे की परासंज्ञान क्षमता। एकदम सही बात है। दूसरा है आर्ट तर्क, जब बच्चे अपनी धारणाओं और चिंतन के बारे में जागरूक हो जाते हैं, तब वे अपने अधिगम को नियमन और अधिक उपयोग कर जाते हैं। दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहा है। समझे, यानी 4 नंबर आपका 23 का हो जाएगा। 24 का है कि निम्न में से किस तरह के सवाल विद्यार्थियों के चिंतन में आकलन में मदद करेंगे? तो पहला ऑप्शन है, देखिए अब चिंतन में बहुविकल्पी प्रश्न से क्या होगा? जैसे बिहार के राजधानी में बुद्धि ऑप्शन दे दिए, पटना, छत्तीसगढ़, इसमें क्या मतलब वो मतलब अथी कर पाएगा, चिंतन कर पाएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। परिभाषा ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा आपका संदर्भित चिंतनशीलता आधारित प्रश्न। समझे, यानी 24 से क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। समझे। 25 नंबर है कि किसी नए संप्रदाय के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? समझे, एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थी पूर्व अनदेखा नहीं करना चाहिए। हाँ, ये है नई जानकारी को विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान से जोड़ना चाहिए। समझे, 25 का क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। 26 नंबर है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार विद्यालय मूल्यांकन अवरूप क्या होना चाहिए? तो रचनात्मक से एकात्मक होना चाहिए। समझे, यानी फॉर्मेटिव से क्या होना चाहिए? समेटिव होना चाहिए। पियाजे के अनुसार कौन से 4 तत्व विकास को प्रभावित करते हैं? समझे, और देखिए इसमें ऑप्शन काटना होगा, लेकिन पुनर्वलन तो होगा नहीं, संस्कृति, भाषा, ये तो वाइगोस्की बोले हुए हैं। और देखिए परिपक्वता, क्रियाशीलता, सामाजिक अनुभव, ये आपका सही हो सकता है, लेकिन चारों ऑप्शन देखेंगे। संगठन, संतुलन, अनुकूलन, देखिए सांस्कृतिक उपकरण आपका वाइगोस्की बोले, इसीलिए आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा 27 का। 28 नंबर है, सामवेशी शिक्षा में किस पर बल दे? देखिए इसका ऑप्शन आपका समता होगा, लेकिन ये भी हो सकता है। समझे, अब आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा क्या होता है, लेकिन हमें मतलब लगता है ज़्यादातर आपका समता होगा। समझे, 28 का 3 नंबर होना चाहिए। 29 नंबर है, प्रगतिशील शिक्षा कहती है कि विविधता को क्या होना चाहिए? कि सम्मान होना चाहिए। समझे, तो आपका 29 का क्या हो जाएगा? 1 नंबर। 30 नंबर है कि यूज ऑफ द फ्लोइंग इमोशन विल लाइकली विद द एक्सपीरियंस द स्टूडेंट व्हेन द एक्टिविटी ऑफ द वैल्यू द बट द गिवन वेरी लो कंट्रोल। तो ये आपका हो जाएगा आपका फ्रस्ट्रेशन। समझे, क्या हो जाएगा? फ्रस्ट्रेशन। 30 का क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। समझे, तो आप मिला सकते हैं। समझे, आपको मैक्सिमम सही आंसर मिला। मैक्सिमम क्या आपको मैक्सिमम सही रहेगा। समझे, थैंक यू।